जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा विष्णु सहस्त्रनाम के ऊपर। बहुत से लोग पूछते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम का जो पाठ है वो हम करते तो हैं पर हमको लाभ नहीं मिल पा रहा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप विष्णु सहस्त्रनाम को सिद्ध कर सकते हो या फिर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हो इसका पाठ करके। तो देखिए दोस्तों, ये जो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ है ये बहुत ही अच्छा पाठ है और बहुत ही अद्भुत है। यानी कि इसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम लिए गए हैं और इसीलिए इसको विष्णु सहस्त्रनाम कहा जाता है। सहस्त्र का मतलब होता है 1000 और नाम का मतलब भगवान विष्णु के 1000 नामों द्वारा उनकी स्तुति की गई है इस पाठ में। इसीलिए इसको विष्णु सहस्त्रनाम पाठ कहा जाता है। और जो भी लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं, भगवान विष्णु की सेवा करते हैं या उनकी साधना करते हैं, तो उनके लिए इससे अच्छी स्तुति भगवान विष्णु के लिए कोई हो ही नहीं सकती। यानी कि भगवान विष्णु की स्तुति करने के लिए आप जो कुछ भी पढ़ते हो, चाहे आप विष्णु चालीसा पढ़ रहे हो, चाहे आप भगवान विष्णु के 108 नाम पढ़ रहे हो, या कोई भी स्तोत्र उनके लिए पढ़ रहे हो, गोविंदाष्टकम पढ़ रहे हो, अच्युताष्टकम पढ़ रहे हो, या फिर नारायण कवच का पाठ कर रहे हो, या फिर भगवान विष्णु का कोई भी स्तोत्र आप कोई भी स्तोत्र भगवान विष्णु का आप पढ़ रहे हो, लेकिन सबसे बेस्ट स्तोत्र, सबसे अच्छा और सर्वोपरि स्तोत्र भगवान विष्णु की सेवा के लिए, भगवान विष्णु की स्तुति के लिए अगर कोई है तो वो है विष्णु सहस्त्रनाम। आप ये सोचो कि इस स्तोत्र में भगवान विष्णु की 1000 नामों द्वारा उनकी स्तुति करी गई है, तो इससे ऊपर क्या चीज़ हो सकती है। और ये चीज़ मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, जो भी व्यक्ति विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेगा ना, उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती। क्योंकि भगवान विष्णु कौन है? भगवान विष्णु है पालनकर्ता, और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के इस कार्य में उनका सहयोग करती हैं, उनका साथ देती हैं। ठीक है। इस ब्रह्मांड को, इस संसार को जन्म दिया है ब्रह्मा जी ने, और इसके पालन करता है भगवान विष्णु। तो इसमें अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है, एक अच्छी लाइफ आपको जीनी है, तो इसके लिए आपको भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उनकी पूजा नहीं करोगे, उनकी सेवा नहीं करोगे, तो आप एक अच्छा जीवन, अच्छी लाइफ नहीं जी पाओगे। क्योंकि भगवान विष्णु की जो भी स्तुति करता है, जो भी पूजा करता है, उसकी कुंडली में जो भी बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह है, क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह है वो भगवान विष्णु से संबंधित है और जो शुक्र ग्रह है वो माता लक्ष्मी से संबंधित है। ये दोनों ही ग्रह उसकी कुंडली में बहुत ही अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, और ये दोनों के दोनों ग्रह मटेरियल लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा योग्य माने जाते हैं। इसके अलावा शादीशुदा अगर आपकी शादीशुदा लाइफ है और उसमें अगर आपको अच्छा जीवन जीना है, तो उसके लिए भी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बहुत ही अच्छा है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप विष्णु जी की स्तुति विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ के ज़रिए करोगे, तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ में भगवान विष्णु की स्तुति करने के साथ में आपको कई तरह की रिद्धियाँ और कई तरह की सिद्धियाँ भी प्राप्त होती है। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम को सिद्ध करना चाहते हो, तो इसके लिए इसका नियमित रूप से पाठ करो। जब हम किसी भी स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करते हैं या फिर हम किसी भी मंत्र का नियमित रूप से जाप करते हैं, तो वो स्तोत्र, वो मंत्र सिद्ध होने लगता है। इसलिए अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम को सिद्ध करना चाहते हैं, तो इसका नियमित रूप से पाठ करिए। कुछ महीनों के अंदर अंदर आपका ये पाठ सिद्ध हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कम से कम आपको 6 महीने या साल, 1.5 साल का वक्त देना पड़ेगा। साल, 1.5 साल लग जाते हैं किसी भी चीज़ को सिद्ध होने में। तो इसके लिए आपको लगातार इसका पाठ करना है, नियमित रूप से रोज़ एक बार आपको इसका पाठ करना है। इसका पाठ पूर्ण रूप से संस्कृत में दिया गया है, तो इसमें आपको संस्कृत में ही इसका पाठ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको संस्कृत नहीं आती है, तो सबसे पहले आप एक काम करिए, यूट्यूब पे विष्णु सहस्त्रनाम दिया हुआ है,
और वहाँ पर इसकी पूरी स्तुति दी गई है। इसका पाठ कैसे है, ऑडियो आप सुनिए पहले विष्णु सहस्त्रनाम की, ठीक है। 2-4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार ऑडियो सुनिए। धीरे धीरे आपको जो संस्कृत के वर्ड हैं वो समझ में आने लगेंगे और फिर उसके बाद आप इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। ऑडियो भी सुनिए और साथ में अपने सामने किताब खोल करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे जब आप 2-4 बार पाठ करोगे तो आपको समझ में भी आने लगेगा और आपके कंठ में जो संस्कृत के वर्ड हैं वो समाहित हो जाएंगे और आप आराम से जब पढ़ने लगोगे तो इसका अभ्यास हो जाएगा, आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम बहुत ही आसानी से पढ़ लोगे। एक चीज़ ये है कि विष्णु सहस्त्रनाम बहुत ही अच्छा पाठ है। जब ये सिद्ध होने लगता है तो अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी कि जो भी लोग माता लक्ष्मी की कामना करते हैं, जिनको गरीबी की समस्या है, दरिद्रता की समस्या है, जो कहते हैं ना कि कितना भी लाख प्रयास करने के बाद भी जिनको सफलता ना मिल पा रही हो, खूब कोशिश कर ली, हर तरह का उपाय कर लिया, हर तरह के ग्रह शांति के उपाय कर लिए, हर तरह के तंत्र के उपाय कर लिए, हर तरह की चीज़ कर ली, लेकिन जीवन में फिर भी सफलता ना मिल रही हो, जीवन में फिर भी धन की कमी हो, वैभव की कमी हो, ऐश्वर्य की कमी हो और आपके घर में धन लक्ष्मी की कमी हो, तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करिए। क्योंकि माता लक्ष्मी जब विष्णु जी के साथ आती हैं तो वो आपके घर में टिक करके रहती हैं। अगर माता लक्ष्मी की स्तुति आप सिर्फ़ और सिर्फ माता लक्ष्मी की करोगे तो वो अकेली आएंगी और अकेली आने के बाद वो स्थिर नहीं रहती। माता लक्ष्मी उसी स्थान पर स्थिर रहती है जहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा होती है, जहाँ पर भगवान विष्णु की आराधना होती है, क्योंकि वो विष्णु जी के साथ हैं, उनकी अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है। नहीं तो वो माता लक्ष्मी का एक वाहन है उल्लू, जब वो अकेली आती हैं तो उल्लू पर विराजमान होकर के आती हैं और जब वो विष्णु जी के साथ आती हैं तो गरुड़ पर विराजमान होकर के आती हैं और आपके घर में सदा सर्वदा के लिए वास करती हैं। तो माता लक्ष्मी अगर आपको चाहिए, धन चाहिए, आपको वैभव चाहिए, समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, तो विष्णु सहस्त्रनाम का डेली पाठ करिए अपने घर में। कोई ज़्यादा विधि विधान नहीं है, मैं आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे करना है आपको, आपको थोड़ा सा एक जल का लोटा ले लेना है, थोड़ा सा जल ले लेना है, उस जल से आपको 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। 3 बार आचमन करने के बाद आपको धूप बत्ती जला देनी है किसी भी पात्र में या किसी भी स्थान पर, प्लेट में, किसी भी पात्र में आप धूप बत्ती जला दीजिए और उसके बाद एक देसी घी का दीपक जला दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद गीता प्रेस वालों की आती है विष्णु सहस्त्रनाम, बहुत ही अच्छी स्तुति है। अगर आपको लेनी है तो गीता प्रेस वालों की ही लेना, क्योंकि वो शुद्ध है बिल्कुल, ठीक है। उसमें शब्दों का हेर फेर नहीं होता, शब्द गलत नहीं होते। तो गीता प्रेस वालों की ही मैं आपको बताऊंगा, वही लेनी है आपको। उसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, ठीक है। पाठ शुरू करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः ये आपको बोलना है पाठ को शुरू करने से पहले। ओम श्री गणेशाय नमः इसके बाद बोल करके आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें भगवान विष्णु का ध्यान दिया हुआ है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये भगवान विष्णु का ध्यान है। तो भगवान विष्णु का ध्यान है इसमें, सबसे पहले वो आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद पूरा विष्णु सहस्त्रनाम आपको पढ़ना है। ज़्यादा ज़्यादा आपको इसमें, अगर आप पहली बार पाठ कर रहे हो तो इसमें आपको 40-45 मिनट लग सकते हैं, लेकिन जब आपको ये कंठस्थ हो जाएगा तो 35 से 30 मिनट में भी आप इसका पाठ बड़ी ही आसानी से कर लोगे। लेकिन आपको अगर अपने जीवन में वाकई में बदलाव चाहिए ना, अगर आप चाहते हो कि जीवन एकदम उच्च कोटि का बन जाए, धन वैभव संपदा से परिपूर्ण हो जाए, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करिए। इसके साथ में जब इसका ये पाठ सिद्ध होने लगता है तो भगवान विष्णु की सिद्धि होने लगती है और भगवान विष्णु के जो पार्षद हैं, जो उनके
दूत हैं वो दूत भी आपके आसपास भ्रमण करने लगते हैं। आपके जीवन में जो भी चीज़ों की ज़रूरत आपको है वो प्रदान करने के लिए सहायता करने लगते हैं। तो दूतों की सिद्धि भी होती है विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ से, और नियमित रूप से करते रहोगे तो ये पाठ भी सिद्ध होगा, भगवान विष्णु की भी सिद्धि आपको प्राप्त होगी और माता लक्ष्मी सदा सर्वदा के लिए आपके घर में स्थायी वास करेंगी। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी इस पाठ के विषय में। इसको आप कभी भी शुरू कर सकते हो, कोई दिन, कोई समय, कोई वार, कोई नक्षत्र, कोई ग्रह, कोई स्थिति, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आज से और अभी से ये पाठ आप शुरू कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों, अगर मैंने ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो जो मैंने दी है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय माता दी।